देखिए, ये वही बीड़ा है जो मैंने सुबह सुबह आपको दिखाया था। रात के समय जगमगाती रोशनी में इसका सौंदर्य कितना बढ़ गया है। सिर्फ रात का सौंदर्य दिखाने के लिए मैं रात के समय लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय भी यहाँ काफ़ी चहल पहल है। कल रात एक्चुअली मैं गोरखपुर से होते हुए अयोध्या जी पहुँचा था और उस समय हमारी गाड़ी को यहीं पर ही पुलिस वालों ने रोक दिया था। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उस समय गाड़ी अंदर ले जाना अलाउड नहीं करते बीड़ा चौक से। लेकिन जैसे अभी ज़्यादा समय हो गया है रात का, तो इस समय अलाउ कर दिया गया है, भीड़ भाड़ कम है। लेकिन अगर शाम के समय आते हैं, मैं जैसे 6 बजे 7 बजे, तो उस समय इसको अलाउ नहीं करते। अब मैं होटल में रुका हूँ, मैंने पूरे जो मेरा प्रोग्राम था उस हिसाब से मैंने पूरा दर्शन कर लिया अयोध्या का। और रात के समय जो ये बीड़ा चौक है उसको दिखाने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए कितना आनंद आ रहा है। और सिर्फ यहाँ पे बीड़ा ही नहीं है, यहाँ पे और भी ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जिसे देखकर आपका मन बहुत ही आनंद से गदगद हो उठेगा। चलिए देखते हैं बीड़ा चौक के बगल में और क्या क्या है। सुबह वैसे मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, दोबारा एक बार और दिखाऊँगा। देखिएगा वो सामने भगवान श्री राम हनुमान जी के कंधों पर बैठे हुए हैं, है ना, वो सामने है। बहुत ही सुंदर वह मूर्ति है। भगवान जी वहाँ पर बैठ करके आने जाने वाले जितने भी यात्री हैं अयोध्या धाम आ रहे हैं, उन सब के ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सबका मंगल हो ऐसा वो वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और हनुमान जी के बगैर तो राम जी का आशीर्वाद मिलना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बराबर में ही यह है वह बीड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। देखिए ये जो बीड़ा चौक कहते हैं लोग इसे, और एक्चुअली में सरकारी कागजों पे इसका नाम है लता मंगेशकर चौक, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर चौक। ये देखिएगा यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है लता मंगेशकर चौक। इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं अगर क्लियर आ रहा होगा तो। और इसी लता मंगेशकर चौक के बराबर में और भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो उस दृश्य को आप देखिए। यह मैंने सुबह के समय भी दिखाया था और इस चीज़ को मैं आपको रात की जगमग करती हुई रोशनी में भी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो होटलों में नहीं रह रहे हैं, वो सड़क पर ही अपना बिस्तर वगैरह बिछा के लेट गए। हो सकता है किसी समय रात को इनको गाड़ी वाड़ी मिलेगी, ये चले जाएंगे या किसी प्रकार, लेकिन ये होटलों में नहीं गए हैं। पीछे भी मुझे कई सारे लोग फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दिए थे, जो अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। और थोड़ा नज़दीक जाके मैं यह सुंदर दृश्य आपको दिखाऊंगा। यह है रामचंद्र जी की शक्ति का प्रतीक, रामचंद्र जी का तीर और धनुष। इसका अगर नाम आपको मालूम है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस तीर धनुष के साथ ही एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर पथ है, उस पथ का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यहाँ रोशनी कम हो रही है, लेकिन मैं बोर्ड से पढ़कर इस पथ का नाम बताऊंगा। और इसी रोड से होते हुए हेलीपैड की तरफ भी शायद जाते हैं। और मैं जहाँ तक दूर से पढ़ पा रहा हूँ इस पथ का नाम है धर्म पथ। फिर भी मैं नज़दीक से जाके इसको क्रॉस चेक करूँगा। बिल्कुल सही मैंने दूर से पढ़ा था, मेरी आंखें बिल्कुल सही कार्य कर रही हैं। और देखिएगा यहाँ है बहुत ही सुंदर धर्म पथ, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है नगर निगम अयोध्या और रास्ते का नाम लिखा है धर्मपथ, और विभिन्न अन्य भाषाओं में भी लिखा हुआ है धर्मपथ। और साथ ही साथ जो ये सजावट इन्होंने किया है, इस सजावट के ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े हिंदी के अक्षरों में। देखिए आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। हमारे देश में यह कार्य सैकड़ों साल पहले हो जाना चाहिए था और ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जिन लोगों को यह करना चाहिए था उन लोगों ने राम मंदिर बनने के बाद भी आज तक मंदिर का दर्शन नहीं किया। जब वो आज तक भी मंदिर का दर्शन नहीं कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं वो राम मंदिर से कितनी नफरत करते रहे होंगे। इसलिए उन्होंने कभी राम मंदिर बनने ही नहीं दिया। और जब ये बन गया है तो फिर वो आज तक इस राम मंदिर का दर्शन करने नहीं आए। मतलब अगर आपको रोटी की भूख ही नहीं है तो आप रोटी पकाएंगे क्यों, है ना। तो पहले उनको भगवान जो सनातन धर्म है,
सनातन धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के इस गौरव को कभी आगे आने ही नहीं दिया। उनके पास सारी शक्तियाँ थी और इस अपनी शक्तियों का उपयोग इस चीज़ को दबा कर रखने में किया गया। लेकिन जैसे ही ईश्वर की कृपा हुई और सनातन धर्मी जो लोग हैं वो शक्ति में आए, वो पावर में आए, उन्होंने सनातन धर्म के इस गौरव को दोबारा से सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। देखिए कितना सुंदर यहाँ से लता मंगेशकर चौक या बीड़ा चौक का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और आप इधर से देखेंगे जो हमारे प्रभु श्री राम है उनका तीर धनुष, और प्रभु श्री राम जो है वो थे सूर्यवंशी, इसलिए भगवान सूर्य का भी एक रूप यहाँ पर बनाया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा और बहुत ही अच्छा लगेगा उसको देखने के बाद। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा नज़दीक जा कर के प्रभु श्री राम जी का जो हमारे सूर्यवंशी प्रभु राम जी हैं उनका जो सूर्य है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरे एंगल से भी ये बीड़ा और ये धनुष मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा। देखिए ये एक ही फ्रेम में एक ही जगह से आप बीड़ा देख सकते हैं और उसी जगह से आप खड़े होके एक ही बार में आप प्रभु श्री राम का धनुष भी देख सकते हैं। बीड़ा जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, माता सरस्वती का प्रतीक है, और जो हमारी स्वर सम्राज्ञी थी लता मंगेशकर जी वो भी जो है माँ सरस्वती उनके कंठ में थी, इसलिए भी यहाँ पे बीड़ा का जो प्रतीक है वो बनाया गया है और इस जगह का नाम भी जो है लता मंगेशकर चौक दिया गया है। आप इसको देखिए और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा मुझे ऐसा घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये सूर्यवंशी होने का जो श्री राम का सूर्यवंश था उसका जो है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। मैं सामने से घूमकर आपको दिखाऊंगा सूर्यवंश का प्रतीक चिन्ह भगवान सूर्य यहाँ पर बताते हुए कि यहाँ श्री राम की नगरी है। देखिए कितना सुंदर सूर्यवंश का प्रतीक, भगवान श्री राम का प्रतीक। और जैसा कि मैंने कहा आपसे, बहुत सारे लोगों को मैंने सड़क पर सोते हुए देखा है और यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग सड़क पर लेटे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि यह तीर्थ यात्री हैं या फिर ये किसी काम काज से हैं या फिर बेरोजगार हैं, मुझे नहीं मालूम। देखिए इधर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे फुटपाथ पर सोने की तैयारी कर रहे हैं, इधर पे बहुत सारे लोग फुटपाथ पर सो भी रहे हैं। और उस तरफ भी देखिएगा जो ये सूर्य का जो प्रतीक बना हुआ है उसके उस पार भी लोग सड़क पर सो रहे हैं। और चलते हुए मैंने दूसरी जगह भी लोगों को सड़क पर सोते हुए देखा है। जिस प्रकार से यहाँ रोज़गार का सृजन हुआ है तो लोग यहाँ रोज़गार के लिए भी आ रहे हैं, और पर्यटन क्षेत्र है तो अमीर गरीब सभी प्रकार के लोग यहाँ पर्यटन के हिसाब से भी आ रहे हैं। तो अमीर लोग तो होटल ले रहे हैं शायद, लेकिन अगर गरीब तबके के ये रहे होंगे तो शायद एक रात यह लोग फुटपाथ पर ही बिता रहे हैं। मेरे पीछे ही है लता मंगेशकर चौक या बीड़ा चौक, और उसी के सामने ही जैसे ही गेट से आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में भी दिखाया, ये राम की पैड़ी है। रात का सुंदर राम की पैड़ी का दृश्य आप मेरे कैमरे के माध्यम से इस समय देख सकते हैं। और यह जो दृश्य है ये अति सुंदर है, मन को बहुत ही लुभाने वाला है। और जब दीपावली का समय आता है ये पूरे दुनिया में यहाँ का दृश्य आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, यह बहुत अति सुंदर आपको लगता है। तो रात के समय बीड़ा चौक कैसा लगता है, रामपथ कैसा लगता है, धर्मपथ कैसा लगता है, और यह जो हमारा है राम की पैड़ी ये किस प्रकार से रात के समय हमें आनंद प्रदान करता है, वो मैंने आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाया है। अगले वीडियो में फिर आपसे जल्द होगी मेरी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।